अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। ये आधा किलो गोश्त है, इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब ये 3 इसमें प्याज हैं, रफली मैंने काट लिए, वो डाल दें। और ये 2 टमाटर हैं। सारी चीज़ें एक साथ डाल के हमें बस कुकर को बंद कर देना है। और मसाले भी वही घर के मसाले हैं। हल्दी है 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, 2 चम्मच धनिया है, 1 दालचीनी की स्टिक है और 2 बड़ी इलायची है। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक। और ये सारी चीज़ें हम डाल के कुकर को कर देंगे बंद। जब गोश्त हमारा भुन जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी गोभी और आलू। तो गोभी गोश्त ये बहुत मज़ेदार बनता है। और मेरी अल्लाह बख्शे वालदा बनाती थी तो उनके हाथ की तो क्या ही बात थी कि दिल चाहता था खाते जाओ, दिल नहीं भरता था। तो हमारे हाथ में तो जायका नहीं, लेकिन हम भी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ये पक जाए तो फिर आपको आगे दिखाती हूँ मैं। अब हमारा गोश्त भुन गया है। अब मैं इसमें गोभी और आलू डाल रही हूँ। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। और ये गोभी जब पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार लगती है, रोटी के साथ आप इसमें खाएं। और इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें अदरक भी अभी मैं काट के डालूंगी। और आखिरी में हरी मिर्च, हरा धनिया डालूंगी। तो मज़ेदार सी हमारी ये गोभी तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं इसको ढक के पकने दूंगी। ये जब पक जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह पक रहा है। अभी ज़रा इसमें पानी है, ये पानी खुश्क हो जाएगा और आलू भी हमारा गल चुका है। और आखिर में मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। तो अभी इसे हम ढकना खुला छोड़ देंगे, पकने देंगे। ज़रा पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें डालूँगी कसूरी मेथी और ये हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, वो भी इसमें जाएंगी। बस अब इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। मज़ेदार सा हमारा गोभी गोश्त तैयार हो गया है। आखिरी में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली और ऊपर से हरा धनिया और अदरक से गार्निश किया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।